हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन देसी संगम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यदि आपके पास नरेशन में कोई इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य दिया गया हो तो आप उसे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के दिए गए वाक्य को हम आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। यदि आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, मैंने नरेशन के बारे में बताया, नरेशन क्या होता है, नरेशन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ में मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में इसकी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक दे दूंगा, आप जाइएगा और वीडियो को वॉच करिए। यदि वहाँ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब बातें करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंपरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ये हम जान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि इन नियमों को किस प्रकार से उन एग्जांपल में अप्लाई करते हैं। तो देखिए पहला रूल मैंने लिखा कि इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में बदल देते हैं। देखो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है कि जो आज्ञा, सुझाव, सलाह या फिर प्रार्थना के बारे में बताए। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में जब भी कोई डायरेक्ट नरेशन का वाक्य दिया गया होगा तो हम पहले उसके भाव को देखेंगे। जो सेंटेंस दिया गया होगा उसके भाव को देखेंगे, उसका अर्थ क्या कहना चाहता है। वह ऑर्डर के रूप में है, कमांड ऑर्डर दोनों आप सेम वे में ही यूज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड के रूप में है, एडवाइस्ड के रूप में है। तो पहले हम पहचानेंगे कि किसका भाव वो दे रहा है, उसके बाद हमें ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड ऐसे और भी हैं जिनका यूज हम समय समय पे करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रोनाउन एवं निकटता वाले शब्दों को बदलते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज विजिट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दिए गए लिंक पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इनके बारे में जान लीजिए कि प्रोनाउन को कैसे बदलते हैं। सन बट्टा 123 का फार्मूला मैंने क्या बता रखा है, निकटता सूची शब्दों को कैसे बदलते हैं, इसके बारे में भी हमने बातें कर लिया। तो प्लीज आप जाइएगा, वीडियो को देखिएगा, और ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। इसके पहले हमने कंजंक्शन दैट के बारे में बातें किया अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, उसके बाद हमने बातें किया कि क्वेश्चन वर्ड या फिर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब हम बातें कर रहे हैं कि जब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो दोनों को, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सा यूज करेंगे, कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपके लिए लिख दिया है ताकि आप पहचान पाओ कि कब हम ऑर्डर का यूज करेंगे, कब कमांडेड का यूज करेंगे। बट ये 100% सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस में आपको यह पहचानना ही पड़ेगा कि क्या कहना चाहते हैं वो। गुरु शिष्य को, जब कोई बात रिपोर्टिंग वर्ब में ऐसी हो जो गुरु शिष्य को कोई बात कह रहा हो, सेनापति सैनिक को कह रहा हो, राजा प्रजा को कह रहा हो, या फिर कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को कह रहा हो, तो उस जगह पे हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को ऑर्डर्ड, कमांडेड या फिर उसके भाव के अनुसार एडवाइज्ड में भी बदलते हैं। हम आगे बात भी करेंगे कि कब एडवाइज्ड में बदला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा कि प्रजा राजा को, शिष्य गुरु को, सैनिक सेनापति को, या फिर कोई छोटा किसी बड़े को कोई बात कहता है तो आदेश तो दे नहीं सकता, आप ये बात मानोगे, क्योंकि छोटे हैं तो बड़े को आदेश नहीं दे सकते। प्रजा राजा को कोई कमांड नहीं दे सकती, तो वहां पे हम रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल भी देखते हैं कि किस प्रकार से इन नियमों को अप्लाई करेंगे अपने एग्जांपल में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि हमारा नियम क्लियर हो जाए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल लिया गया है, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब ये सेंटेंस जब पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहा है कि सिट डाउन कहना, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर कहना, लीव द रूम कहना, या फिर स्टैंड अप कहना, ये सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही हम लोग सीखते हैं, जिसमें आज्ञा, सुझाव, सलाह, प्रार्थना का बोध होता है। तो आप देख पा रहे हो कि रिपोर्टेड स्पीच का जो हिस्सा है इसमें कहा गया है कि सिट डाउन, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है। अब बात आई कि इंपरेटिव सेंटेंस में तो मैंने आपको बताया कि इस तरफ का पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, इस तरफ का पार्ट रिपोर्टेड स्पीच। यदि आपने बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं जाना है इसके तो प्लीज आप वीडियो को वॉच करिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो रिपोर्टेड स्पीच का भाग ये हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का भाग ये हो गया। दोनों को जोड़ने का यूज करेंगे, मैं अभी यूज करके बताता हूं। उसके बाद देखिए, प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, प्रिंसिपल ने लड़के से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो आपको क्या लग रहा कि सेंटेंस को पढ़ने के बाद ऑर्डर दिया गया या फिर रिक्वेस्ट किया गया या फिर सलाह दिया गया कि तुम बैठ जाओ? नहीं, सलाह तो नहीं दिया गया। ठीक है,
ऐसी कोई बात तो नहीं की गई इसमें, और ना ही कोई रिक्वेस्ट किया गया है कि प्लीज आप बैठ जाइए, क्योंकि प्रिंसिपल बच्चे से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप बैठ जाइए। चलिए देखिए क्या बनेगा, तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि द प्रिंसिपल ने क्या किया था, ऑर्डर दिया था। द प्रिंसिपल, तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में। मैंने अभी नियम में बताया था आपको, तो बन गया द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर दिया, द बॉय। अब दोनों को जोड़ने के लिए टू का यूज करोगे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू, देन ये जो बीच वाला भाग उसको हम एज इट इज क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो बना द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, सेंटेंस के भाव के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर्ड कर दिया सेड टू के प्लेस पे, और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन टू का यूज कर दिया, और दूसरे वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दिया है। रवि सेड टू हिज सर्वेंट लीव द रूम, तो क्या बनेगा, रवि, अब रवि अपने नौकर से कह रहा तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो सेड टू किसमें बदलेगा, ऑर्डर्ड में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, तो बनेगा रवि ऑर्डर्ड his servant to leave the room। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया, कंजंक्शन टू का यूज कर दिया, लीव द रूम हमने आगे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इसे आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ताकि मैं जान पाऊँ कि आपने ये नियम कितना सीखा है। सिंपल सा है, जैसे मैंने ऊपर दो बताया एग्जाम्पल, सेम वैसे इसको क्या करिएगा, बनाइएगा। अब देखो नोट एक मैंने यहाँ लिखा कि यदि लाभ या हित की बात कही जाए तो एडवाइज का यूज करते हैं। जब भी स्पीकर जिसके बारे में बातें करता है, जिससे बातें करता है, यदि उसके लाभ या हित के बारे में, कुछ अच्छा होने के बारे में बातें करे, तो वहां पे हम एडवाइस का यूज करते हैं। एग्जांपल से ही मैं आपको समझा देता हूं कि लिखा है माय फ्रेंड सेड टू मी स्टडी रेगुलरली टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, यानी कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि अच्छे नंबर पाने के लिए, अच्छे नंबर गेन करने के लिए तुम रेगुलर क्या करो, स्टडी करो। तो ये हित की बात है, वो मेरे हित के लिए बोल रहा है कि यदि मैं अच्छा नंबर पाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, रेगुलर स्टडी करता रहूं। तो आप इसको समझ गए कि इसमें एडवाइस दिया गया, सलाह दिया गया, कोई आदेश नहीं दिया गया कि नहीं तुम पढ़ो एकदम से अच्छा नंबर पाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। एडवाइस दिया गया कि यदि आप अच्छा नंबर पाना चाहते हो तो पढ़ाई करो। तो एडवाइस तो कैसे बनेगा, ये बनेगा माई फ्रेंड सेड टू किस में चेंज होगा, एडवाइज्ड मी, कंजंक्शन टू, स्टडी रेगुलरली टू ऑब्टेन गुड मार्क्स, ठीक है, टू ऑब्टेन गुड मार्क्स। अब दिए गए एग्जाम्पल को आप बनाएंगे, ये भी आपको होमवर्क है, बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि मैं जानूं कि आपने इन चीज़ों को कितना सीखा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये देखते हैं कि यदि हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस का कोई नेगेटिव वाक्य दिया गया हो जो कि डू नॉट से शुरू हो, यानी कि डू नॉट प्लस मेरा की फर्स्ट फॉर्म आया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में कंप्लीमेंट या फिर फुल स्टॉप आ जाए। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य नेगेटिव में दिया गया होगा तो उसे हम किसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि यदि नेगेटिव में नेवर आए तो नेवर को कैसे चेंज करेंगे। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि जब दिया गया वाक्य डायरेक्ट नरेशन का जो हो वो डू नॉट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप के स्ट्रक्चर पे हो तो उसे कैसे चेंज करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कहता है कि रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए। क्या कर दीजिए, जो भी रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू आया हो, जब आपको डू नॉट मिले इंपरेटिव सेंटेंस में मिले तभी यह करेंगे आप, रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, देन ऑब्जेक्ट प्लस टू आगे करके जो भी चीजें दी गई होंगी उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे। दूसरा तरीका यह कहता है कि सेड टू को आप सेंटेंस के भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज करिए, देन ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू का आप यूज करिए, और जब आप इनमें से इनका यूज करेंगे तो यहाँ पे जो डू नॉट था ना वो क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। अब देखो आप देख रहे हो कि ऑर्डर्ड, एडवाइस का हमने यूज किया, आप सोच रहे हो सर रिक्वेस्टेड का यूज कहाँ पे करेंगे। तो जब भी आपके सेंटेंस में प्लीज आएगा, काइंडली आएगा, तो वहां पे आप क्या करिएगा, रिक्वेस्टेड का यूज करिएगा। तो कंफ्यूज मत होइए उसके बारे में कि हमने एग्जांपल नहीं लिया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी प्लीज या काइंडली का यूज किया गया होगा डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में, तो आप वहां पे रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं और इन दोनों तरीकों को हम सीखेंगे कि दोनों तरीके से हम कैसे बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल लिया गया, रवि सेड टू हिज सर्वेंट डोंट गो आउट। तो पहले वाले से बताता हूं आपको, तो लिखूंगा रवि
सेड टू सर्वेंट डोंट गो आउट, तो सेड को हम पहले किस में बदल देते हैं, फॉरबिड में। तो रवि फॉरबिड, किसको फॉरबिड किया इसने, हिज सर्वेंट। अब देखो हमने बताया था फॉरबिड लिखोगे, हिज सर्वेंट मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या लगाओगे, कंजंक्शन टू। अब यहां पे जो डोंट दिया गया है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो रवि फॉरबिड हिज सर्वेंट टू, फिर यहां से गो आउट एज इट इज नोट कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्या करोगे, सेड टू को फॉरबिड में चेंज करोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, कंजंक्शन टू का यूज करोगे, नेक्स्ट सेंटेंस में से डू नॉट को हटा के आप क्या कर दोगे, गो आउट को सिंपली, या गो आउट के अलावा जो भी दिया गया होगा उस वाक्य में उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सॉरी इसी एग्जांपल को एक और तरीके से बना लेते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप क्या करोगे, रवि, अब इस सेंटेंस के भाव के अनुसार रवि ने नौकर से कहा कि बाहर मत जाओ, तो ऑर्डर दिया, तो हम कहेंगे रवि ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या करोगे, किसको, हिज सर्वेंट, ऑर्डर उसने किसको दिया, आप यहाँ पे देखिएगा ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या फिर जो भी और आएंगे उनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमने लिखा रवि ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, फिर नॉट टू, और ये जो हमारा वाक्य यहाँ पे दिया गया है गो आउट, आप इसे क्या करिए, लिख दीजिए। यहां से भी डोंट क्या हो जाएगा हमारा, गायब। तो हमने दोनों तरीकों के बारे में आपको बताया। आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें बना सकते हैं, बट जानते रहिए आप दोनों तरीकों को, क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स में आएंगे तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और ऑप्शन अगर इस पे न दिया गया हो, इस पे बनाया गया हो, और आपको सिर्फ फॉरवर्ड का यूज पता हो, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए दोनों तरीकों को आप जानिए। नेक्स्ट है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच। तो इसे आप बनाइए, ठीक है, सेम एग्जांपल जो है ऐसे ही आप इसे बनाइए, होमवर्क के रूप में आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे पता चले कि आपने कितनी चीजों को सीख लिया है। क्या करोगे, सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड के हिसाब से चेंज करिएगा। देन आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लिखोगे, बीच में कंजंक्शन टू को लाओगे, नॉट टू, देन आगे का सेंटेंस हमारा वैसे रहेगा। ये मैंने आपको बताया दूसरे तरीके से, आप पहले तरीके से भी बना सकते हो फॉरवर्ड का यूज करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मैं बातें कर लेता हूं कि यदि सेंटेंस में नेवर आए, नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं तो नेगेटिव में नेवर भी तो आता है। तो यदि सेंटेंस में नेवर आए, तो जब भी कभी आपको किसी बात को नेवर के साथ जोड़ा, जैसे कि आपको ये काम कभी नहीं करना चाहिए, इट मींस कि वो आपको एडवाइस किया जा रहा है, तो वहां पे आप रिपोर्टिंग ऑफ सेड टू को सिर्फ एक ही चीज में बदल सकते हो, जो कि हमारा क्या है, एडवाइज्ड में। चलिए बना लेते हैं। तो बनेगा ही एडवाइज्ड, आप समझिएगा ये मैंने क्या लिखा, ही एडवाइज्ड, किसको एडवाइस किया, अस, ठीक है। अब जैसे आपने एडवाइस के बाद अस का यूज किया, फिर आप लिखोगे नेवर, और नेवर के बाद आप टू का यूज करोगे, याद रखिएगा, नेवर यूज करेंगे उसके बाद टू का यूज करेंगे। तो ही एडवाइज अस नेवर टू टेल अ लाई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल पे, इसे मैं बना ही देता हूं। मोहन सेड टू सोहन नेवर प्ले क्रिकेट, तो बनेगा मोहन एडवाइज्ड सोहन नेवर टू प्ले क्रिकेट। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डू नॉट और नेवर का कॉन्सेप्ट जो था ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे के नियम को भी हम देखेंगे, कब लेट को कैसे चेंज करते हैं, लेट अस को कैसे चेंज करेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।